आज के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 3, स्टॉप लॉस एंड लिमिट ऑर्डर। तो आज के इस लेक्चर की हम शुरुआत करेंगे स्टॉप लॉस और लिमिट ऑर्डर से। जब भी आप ट्रेड करें तो आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि ये आपके रिस्क को मिनिमम कर देता है। चाहे आप इंट्राडे ट्रेडर हैं और सारा दिन बैठे आप कंप्यूटर पे प्राइस की मूवमेंट को चेक कर रहे हैं और दिन के खत्म होने पर आप अपने सभी पोजीशन क्लोज कर रहे हो, फिर भी आपको स्टॉप लॉस लगाना जरूरी होता है। ये इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि अगर मार्केट ने रिवर्सल पोजीशन ले ली हो तो आपको बहुत ज्यादा लॉस ना हो। पर एक बात ध्यान देने की यह है कि आपका स्टॉप लॉस इतना टाइट भी ना हो कि आप राइट डायरेक्शन लेने के बावजूद भी अगर थोड़ी सी रिवर्सल आती है तो ये आपके स्टॉप लॉस को हिट कर जाए और आप प्रॉफिट की बजाय लॉस में रह जाएं। स्टॉप लॉस की जो पोजीशन है वो बड़े ध्यान से चुनने वाली है। ये इस तरह से चुनी जानी चाहिए कि ये तभी हिट करे जब आपके एस्टिमेशंस बिल्कुल गलत हुए हों। मान लीजिए कि प्राइस अप जा रहा है और अब रिवर्सल सिग्नल की वेट कर रहे हैं। एक समय ऐसा आता है कि प्राइस मूवमेंट बदलती है, डायरेक्शन चेंज होती है और तभी आप शॉर्ट पोजीशन ले लेते हैं। तो वो हाई जहां से कि मार्केट ने वापस आना शुरू किया था उसे रेजिस्टेंस कहेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि जो आपने शॉर्ट पोजीशन ली है वो एक गलत डिसीजन था और मार्केट का प्राइस ऊपर चला जाता है। ये इतनी ऊपर चला जाता है कि ये अपने रेजिस्टेंस को तोड़कर भी आगे बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस को तोड़कर आगे बढ़ने का मतलब हुआ कि ये प्राइस अप जा रही है और ये पिछले हाई से भी ऊपर चली जाती है। अगर ऐसा नहीं होता, यानी कि मार्केट नीचे की ओर मूव कर रही हो, तो इसका मतलब आपने सही डायरेक्शन चुनी है। हाँ, हम स्टॉप लॉस की पोजीशन के बारे में बात करेंगे। जब भी आप एक शॉर्ट पोजीशन लेते हैं तो आपको उसमें स्प्रेड ऐड करना पड़ता है, क्योंकि जब भी आप एक शॉर्ट पोजीशन लेते हैं तो उसे क्लोज करने के लिए बाय लेना पड़ता है और जब आप बाय लेते हैं तो आपको ब्रोकर को स्प्रेड पे करनी पड़ती है। इसलिए स्टॉप लॉस हमेशा बाय ऑर्डर और स्प्रेड के टोटल के बराबर होता है। ये इसलिए भी आवश्यक होता है क्योंकि करेंसी में हाई स्प्रेड होता है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और आपको लॉस उठाना पड़ेगा। पर अगर आप लॉन्ग पोजीशन ले रहे हो, यानी कि जब आप बाय कर रहे हो, तो उसमें आपको स्प्रेड ऐड करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि बाय करते वक्त ये स्प्रेड पहले से ही ब्रोकर को पेड हो जाती है। इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा और डिटेल से समझें। मान लीजिए कि आपने 1.3120 पर एक शॉर्ट पोजीशन ली। अब ये मान लें कि प्राइस अप जा रहा है और इस रेजिस्टेंस को तोड़ देता है, यानी कि आपने जो पोजीशन ली थी वो गलत है। अब मान लीजिए कि रेजिस्टेंस 1.3220 पर है, तो इस केस में स्टॉप लॉस लगाने के लिए आप 3 से 5 पिप्स की रेजिस्टेंस ऐड करेंगे और साथ ही स्प्रेड ऐड करेंगे, जिससे कि आपका जो स्टॉप लॉस है उसकी पोजीशन हो जाएगी 1.3220 जो कि रेजिस्टेंस है, प्लस 5 सेफ साइड के लिए, प्लस 8 स्प्रेड के लिए, जिससे कि आपका स्टॉप लॉस बनता है 1.3233 पर। अब हम बात करेंगे स्टॉप लॉस को मूव करने की। जब भी आप देखते हो कि प्राइस आपकी फेवरेट डायरेक्शन मूव कर रहा है और आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो आपको पहले वाला स्टॉप लॉस यानी कि प्राइमरी स्टॉप लॉस को मूव करके एक नया स्टॉप लॉस लगाना चाहिए जो कि पहले स्टॉप लॉस से थोड़ा आगे हो। मान लीजिए कि आपने यूरो यूएसडी 1.4246 पर बाय किया है और आपका स्टॉप लॉस 1.4588 पर है। तभी प्राइस 50 पिप्स ऊपर जाता है, तो इस केस में आप अपने स्टॉप लॉस को 50 पिप्स आगे कर देते हो। नया स्टॉप लॉस 1.4638 पर लगता है।
और इसी तरह से अगर प्राइस ऊपर की ओर मूव कर रहा है तो आप अपने स्टॉप लॉस को भी इसी तरह से आगे मूव करते जा सकते हैं। दरअसल टेक्निक बहुत ही अच्छी है, इससे आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा जब तक कि ये आपकी फेवरेट डायरेक्शन मूव कर रहा है। पर एक बात ध्यान रखिए, अगर आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप स्टॉप लॉस को हिट करने की वेट करें। अपने प्रॉफिट को बचाए रखने के लिए जैसे ही आप देखते हैं कि ये सिग्नल रिवर्स हो गया है, यानी कि मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगी है, तो तभी अपने स्टॉप लॉस को खत्म कर दें, यानी कि अपनी पोजीशन को बंद कर दें इससे पहले कि वो आपके स्टॉप लॉस को हिट कर जाए। इस स्लाइड में हम लिमिट ऑर्डर के बारे में बात करेंगे। लिमिट एक बहुत ही अच्छी चीज है जो आपके प्रॉफिट को लूज होने से बचाती है और साथ ही आपके ग्रीड यानी कि लालच को भी कंट्रोल करती है। जब तक प्राइस आपके फेवरेट डायरेक्शन में जा रही है तो आपको इसका फायदा होता होगा, पर अगर आप इसको लिमिट करके अपने प्रॉफिट को फिक्स कर दें तो ये ज्यादा बेहतर होगा। मान लीजिए कि आपने एक अपने प्रॉफिट को फिक्स कर लिया है और वहां हिट करने के बाद भी मार्केट ऊपर जा रही है या आपकी फेवरेट डायरेक्शन में ही जा रही है, तो भी आपको अपसेट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभी आपके लगाए गए लिमिट से भी मार्केट नीचे चली जाती हो तो आपका इसका नुकसान ही भरना पड़ता है। लिमिट लगाने का तरीका बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको पहले तय करना होगा कि आपने कितना प्रॉफिट लेना है। मान लीजिए आप कहें कि अगर मुझे 20 पिप्स का प्रॉफिट मिल जाए तो मैं बहुत खुश होऊंगा और मुझे इसके ज्यादा की जरूरत नहीं। तो अगर आपको इतना प्रॉफिट मिल जाता है तो आप उससे खुश रहेंगे। पर अगर आप प्राइस मूवमेंट के साथ साथ ऊपर जा रहे हों और अगर आपका लिमिट बहुत ही ऊपर लगा हुआ है जहां से कि प्राइस हिट करने से पहले ही वापस आ जाए, तो आपको इस बात का अफसोस होगा कि आपने उतना प्रॉफिट कमाया ही नहीं। इसलिए बेटर है कि जब भी आपने कोई लिमिट ऑर्डर लगाना हो तो इसके लिए आपको हर कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहले कि आपको सारे सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस का देखना पड़ेगा, उसके बाद आपको अपने प्रॉफिट को सेट करना पड़ेगा। अब बारी आती है मनी मैनेजमेंट की। फॉरेक्स ट्रेडिंग में मनी मैनेजमेंट सभी के लिए बहुत प्रॉब्लम रही है, चाहे वो कोई नया फॉरेक्स ट्रेडर हो या कोई बहुत परफेक्ट हो। लगभग सभी व्यक्ति अच्छा प्रॉफिट कमाने के बावजूद भी देखते हैं कि महीने के अंत में उन्हें कुछ लॉस हुआ है या उनका अकाउंट नेगेटिव में चला गया है। तो इसका कारण तो हम यही कहेंगे कि उन्होंने मनी मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजीज को नहीं अपनाया है। तो मनी मैनेजमेंट की इतनी इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल होने के बावजूद भी इसे इस्तेमाल करना, इसे फॉलो करना बहुत ही आसान है। फॉरेक्स में मनी मैनेजमेंट के कई एस्पेक्ट और कई स्टेजेस हैं। ये स्टेजेस अकाउंट के ओपन करने से लेकर पोजीशन तक अलग अलग जगहों पर अपनाए जाते हैं। ये जो स्टेजेस हैं, ओपनिंग अकाउंट, चूजिंग लीवरेज और टेकिंग पोजीशन, इनके बारे में मनी मैनेजमेंट को कैसे यूज किया जाए इसके बारे हम आगे बात करेंगे। तो मनी मैनेजमेंट की पहली स्टेज है ओपनिंग एन अकाउंट। जब भी आप ट्रेडिंग करनी शुरू करते हैं, चाहे डेमो के में चाहे लाइव अकाउंट में, एक सिंपल रूल है जो आपको हमेशा फॉलो करना चाहिए। वो है नेवर रिस्क मोर देन 2% ऑफ योर मनी। मतलब अपनी रकम का 2% से ज्यादा का भी रिस्क में न डालें। ये रूल हमेशा चलाया जाना चाहिए, हमेशा अप्लाई किया जाना चाहिए, चाहे आप डेमो अकाउंट चला रहे हो चाहे आप लाइव। कुछ ट्रेडर्स का ऐसा मानना है कि हम सिर्फ इसे लाइव अकाउंट में ही अब इस्तेमाल करें, पर ऐसा नहीं है। अगर आप इसे डेमो से ही अपनाना शुरू करेंगे तो आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। मान लीजिए कि आपने बहुत डेमो किया और आप इतने कॉन्फिडेंट हो चुके हैं कि आप आराम से ट्रेडिंग कर सकते हैं। और अगर आपके पास $20,000 हो तो क्या आप इस 20,000 के सभी रकम को इस्तेमाल करके एक लाइव अकाउंट खोलेंगे?
मेरा मतलब है कि आप 20,000 की सेविंग है और आप इस 20,000 के सभी की एक लाइव अकाउंट खोलेंगे। आप ऐसा कर सकते हैं, पर बात यह आती है, क्या होगा अगर आप ये सारी रकम किसी कारण से लूज कर जाएं? मान लीजिए कि आपका ब्रोकर दिवालिया हो जाता है, बैंकरप्ट हो जाता है, या मान लीजिए कि आपने 20 लॉट लिए और गलती से आप स्टॉप लॉस लगाना भूल गए, आपको लॉस हो जाता है, आपका सारा अकाउंट खत्म हो जाता है, तो क्या आप इसे दोबारा शुरू कर पाएंगे? शायद नहीं। कम से कम तब तक तो नहीं जब तक कि आप दोबारा पैसे इकट्ठा न कर लें, जमा न कर लें। और ऐसा भी हो सकता है कि इस फेलियर से आप पर इतना बुरा असर हो कि आप दोबारा कभी फॉरेक्स में ट्रेडिंग करने की हिम्मत ही ना करें। इस केस में मनी मैनेजमेंट की बहुत आवश्यकता है। अगर आपके पास $20,000 हैं तो आप $400 का अकाउंट खोलें, या अधिक से अधिक $1,000 का अकाउंट खोल लें, अगर आप में इतना कॉन्फिडेंस है, इतनी प्रैक्टिस कर रखी हो कि आप ट्रेडिंग आराम से कर सकते हैं। तभी ऐसा कहा जाता है कि मनी मैनेजमेंट को शुरू से ही अपनाया जाना चाहिए, ताकि आपको इसकी आदत पड़ जाए, चाहे आप लाइव ट्रेडिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मनी मैनेजमेंट की दूसरी विशेषता आती है जब आपने लीवरेज चुना हो। आजकल के समय में 1:500 की लीवरेज भी मिल जाती है, पर ये लीवरेज नए तो नए एक्सपीरियंस ट्रेडर भी नहीं लेना चाहते, नहीं अपनाना चाहते। 1:200 की लीवरेज ठीक रहती है, ये एक्सेप्टेबल है। मान लीजिए कि आपका ब्रोकर आपको 1:1 की लीवरेज दे रहा है, तो इस केस में आपको $1,00,000 का अकाउंट खोलना पड़ेगा कम से कम। पर अगर ब्रोकर आपको 1:100 की लीवरेज दे रहा है, तो इस केस में आपको सिर्फ $1,000 में अकाउंट खोलने की जरूरत होगी। इसी तरह से अगर आप 1:500 या 1:500 की लीवरेज ले रहे हैं, तो इस केस में आप $200 का अकाउंट खोल सकते हैं। पर जैसा पहले कहा कि ये लीवरेज बहुत बड़ी होती है, क्योंकि $200 का अकाउंट इतना छोटा होता है कि इसे संभाल पाना बहुत मुश्किल होता है। इसमें प्रॉफिट से ज्यादा लॉस होने की चांसेस ज्यादा होती हैं। टेकिंग पोजीशन मनी मैनेजमेंट की तीसरी स्टेज होती है। हमने पहले ही जाना था रूल कि कभी आप अपने रकम का, अपनी इन्वेस्टमेंट का 2% से ज्यादा कभी लॉस ना करें। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो आप एक पोजीशन लेते हो और पोजीशन आपके अगेंस्ट चली जाती है और ये आपके स्टॉप लॉस को हिट कर जाती है, तो आपका स्टॉप लॉस इस तरह से लगा होना चाहिए कि आप अपने अकाउंट का 2% से ज्यादा लॉस ना करें। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपका एक अकाउंट $1,00,000 का है, तो आप ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक $200 का रिस्क ले सकते हैं। इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने पोजीशन कहां ली है, आपका लॉट कितना बड़ा है, या आपका स्टॉप लॉस कहां है। 2% से ज्यादा रिस्क लेने का मतलब ये हुआ कि आप अपने अकाउंट की परवाह नहीं करते, या आप बहुत ज्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते, तो जैसा कि मैंने पहले कहा, 2% ज्यादा लॉस हो रहा है और वो मार्केट आपके अगेंस्ट, पोजीशन आपके अगेंस्ट जा रही है, इतना ज्यादा लॉस हो गया कि आप हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये मार्केट रिवर्स ले ले, मार्केट मूव कर ले और आपका लॉस कम हो जाए। तो ये केस, ये कंडीशन बहुत क्रिटिकल होती है एक ट्रेडर के लिए, क्योंकि यहां पर आपके सारा अकाउंट वाइप आउट हो सकता है, खत्म हो सकता है। ये केस तभी आता है जब आप मनी मैनेजमेंट के रूल को ढंग से फॉलो नहीं करते हैं, आप बहुत ज्यादा रिस्क ले लेते हैं। तभी कहा जाता है कि आपने अगर रिस्क लेना भी हुआ तो 2% से ज्यादा मत लीजिए। ये मनी मैनेजमेंट का सबसे बड़ा रूल है। इसी के साथ चैप्टर नंबर 3 समाप्त होता है। अगले चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।